हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज ही मेरे बहुत सुबह सुबह का व्लॉग है 5 बजे का। अब आप सोचेंगे आरती 5 बजे से क्यों उठती है? मैंने बहुत सारे लोग 5 बजे से उठते हैं और इस कड़ाके की ठंड में एक बात बताऊं कि दो बच्चों के साथ कड़ाके की ठंड में बहुत मुश्किल हो जाता है। और वो कैसे हो जाता है वो आपको आज की वीडियो में पता चल ही जाएगा। और अभी तो हमारे यहाँ ठंड नहीं थी, पर इस समय इतनी बारिश हुई है और कोहरा भी बहुत तेज है, कहना चाहिए कि हाथ ठिठुरने वाले हैं। तो ये बाहर लेटे हुए हैं, बाहर हैं, और दोनों बच्चे भी यहीं पे सो रहे हैं। तो मैं उनको नहीं उठाती हूँ, पर क्या करें, जब भी मैं उठती हूँ ना तो कोई ना कोई एक जन उठ ही जाता है। और अभी आपको पता है शिव और देव को बहुत ज़्यादा वाली सर्दी, उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। फिर भी दवाइयाँ चालू हुई तो थोड़ा थोड़ा आराम है। यहाँ पे मैं उठी थी तो जितना मुझे पता है कि अगर मैं उठ गई हूँ, थोड़ा बहुत मैंने एक्सरसाइज कर ली तो ठीक है, वरना फिर टाइम निकालने की कोशिश करती हूँ, टाइम ही नहीं मिलता है। कितने सुबह से भी उठ जाओ, बच्चों के साथ क्या होता है कि हमें टाइम मिलता ही नहीं है। तो सबसे पहले हमने उठ के ब्रश वगैरह किया और फिर उसके बाद चाय बनाई। अच्छा, मैंने ब्रश किया और मुझे तुरंत को चाय चाहिए होती है। थोड़ा-सा चाय-वाय पी और उसके बाद फिर ना यहाँ पे मैं देखो देव एकदम छोटे बच्चों की तरह हिन-हिन कर रहा था। तो शिव को तो मैंने जैसे-तैसे कपड़े पहना के देखो वॉकर पे कर दिए, क्योंकि देव ना बार-बार रो रहा था। तो वो कह रहा था मम्मी आप मुझे प्यार नहीं करती हो। एक्चुअली बच्चा है ना, तबीयत ख़राब है इस वजह से। और देखिए मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी मैं किसी तरीके से कर ही लेती हूँ। और अभी उसके बाद ना ये उठ के अपना टिकट कराने चले गए थे। सॉरी, टिकट उनका ना कोई आरएसी में हो रहा था, तो वो वहाँ पे पता करने गए थे कि हमें आरएसी मतलब आरएसी अब इंदौर तक जाएँगे, नाइट का ट्रेन है तो बैठ के जाना होगा, है ना? और आराम नहीं कर सकते, तो वो वहाँ पे किसी काम से चले गए थे। और देखो यहाँ पे उसके बाद कहीं शिव यहाँ हो रहा था, कहीं देव हिल रहा था। अब देखिए मैं कैसे मैनेज करती हूँ, ये सिर्फ़ एक माँ ही जान सकती है। मैं बस माँ नहीं हूँ, बहुत सारी माँ होंगी और भी माँ होंगी जो छोटे बच्चों के साथ उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। और अभी मैं क्या है कि मैं खुद भी ना ठंड में ज़्यादा काम करती हूँ, इसलिए इस शिफ्ट को निकाल रही हूँ, क्योंकि शिफ्ट की पहली ठंडी भी है, आपको पता है। तो जितने भी छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों की ठंडी होगी तो उनको कुछ ना कुछ तो असर करेगा ही। पर उसकी पसलियाँ चल रही थी ना, मुझे बहुत डर लग रहा था। अच्छा, कल किसी ने बोला था हो सकता है इसको निमोनिया हो, भगवान की दया से ऐसा ना हो, मैं तो यही चाह रही हूँ। फिर भी उसको मैं ना हींग और अपने जैसे जो मिल्क होता है उसमें उसको हींग लगा देती हूँ। जो जैसे-जैसे उपाय बता रहे वैसे-वैसे ल कर देती हूँ। तो अभी मेरा सबसे पहले काम ये था कि मैं बिस्तर को साफ़ कर दूँ, तो इन दोनों बच्चों को वहाँ पे सुला दूँ। हालाँकि शिव तो नहीं लेट सकता है, पर देव हाँ लेट जाएगा, अगर मैं उसको टीवी चालू कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने उसको लेटाया, शिव को भी बिठाने की कोशिश की, पर वो कहाँ बैठने वालों में से था। तो मैं इसको गोदी में लेके ऐसे ही किचन में काम करने लग गई थी। अच्छा, मैं आप लोग को बता दूँ, अब आप सोच रहे होंगे आरती शिव को लेके काम क्यों कर रही है? एक्चुअली ना हमारे किचन पे सारी जगह सामान रखा है, तो शिव ना अब वो चीज़ों को पकड़ के खींचने की कोशिश करता है। तो मेरे को लगता है कहीं उसके ऊपर ना गिर जाए, इस वजह से। तो अभी आप हमारा अच्छे से देख लीजिए, मंदिर हमारा उस दिशा में लग गया है, ड्रेसिंग टेबल हमारा सामने हो गया है ना? तो इस तरीके से व्यवस्थाएँ अभी चल चल रही हैं, पूरी तरह से चल ही नहीं है। और यहाँ पे थोड़ा-सा टफ़ तो होता है, क्योंकि अभी इसको भी सर्दी सर्दी है ना, तो वो भी नहीं रह रहा है, वो भी हिलने-हिलने वाला रो रहा है। तो मैंने कहा चलो बच्चों को क्यों रुलाना। और देखिए गलती उनकी नहीं है, हमारी भी कुछ-कुछ गलतियाँ रहती हैं ना, और पिछली गलतियों को मैं दोहराना नहीं चाहती हूँ। जैसे कि हाँ, अभी मैं आप लोग को बताऊँ कि जब मेरा डिलीवरी हुआ था ना, तो मैंने अपने कान नहीं बाँधे थे। अभी तो मैंने रुई लगाई थी, पर रु अभी वीडियो में देख रही हूँ तो मेरी रुई गायब है। मैंने सॉक्स भी पहने थे, क्योंकि जब मेरा डिलीवरी हुआ था ना तो मैं काम करने लगी थी, आपने खुद ही देखा था। मुश्किल से 15 से 20 दिन रेस्ट किया था, तो आप ही लोग बोल रहे थे आरती अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको जब समझ में आएगा जब ठंड होगी, बरसात होगी। तो बिल्कुल सही कहा, कान में इतनी सी भी हवा जाती है ना, तो ऐसे दुखते हैं बहुत ज़्यादा। तो अगर जो नई मम्मी बनने वाली है वो अपना पूरा ख़्याल रखे। अच्छा, उसके बाद देखिए हम यहाँ पे ना जो हमने ड्रेसिंग टेबल जमाई थी, तो उसको मैंने कहा चलो अच्छे से एक बार क्लीन करके हम जमा देते हैं।
साफ़ कर देते हैं। और ये काफ़ी मतलब 9-10 तो बज ही गया था मुझे काम करते-करते। अब देखिए ऐसे तो काम जल्दी हो जाता है, पर छोटे बच्चों को देखना, उसके बाद थोड़ी-थोड़ी देर में उनको फ़ीड कराना। आपको पता है कि अभी देव ठीक है, देव तो कर लेता है कुछ-कुछ अपने आप से, पर अभी उसकी भी तबीयत ख़राब है तो उसको भी थोड़ा-सा पुचकारना। और शिव तो टॉयलेट कर लेता है। एक्चुअली मैं ना उसको डायपर दिन में बिल्कुल भी नहीं पहनाती हूँ। जैसे गई कहीं दिन में तो डायपर मैंने उसको पहना दी, वरना फिर मैं उसको नाइट में ही पहनाती हूँ। और अभी यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि मैं यही सोच रही थी कि पता नहीं कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और इतनी ठंड है, सच में हम कुछ भी सामान छू रहे हैं ना, पानी छूने की तो हिम्मत ही नहीं होती है। पर मैं बताऊँ कि मैं बिना नहाए बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ। जैसे कि लगता है ना कि चलो मेरे यहाँ ये भी मना करते हैं, कुछ मुझे लोग ऐसे ही बोलते हैं कि मत नहाया कर, जब तुम्हारे शिप को इतनी ज़्यादा सर्दी है तो क्यों नहाती हो, उसको फ़ीड कराती हो। एक्चुअली ना मुझे बिना नहाए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इस वज़ह से मैं नहा धो लेती हूँ। अच्छा, उसके बाद मेरे अंदर के सारे काम हो चुके थे एंड खाना मैं नहा धोकर ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बर्तन वग़ैरह क्लीन किया। अगर बर्तन क्लीन का वीडियो शूट करती तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो यहाँ पे जो भी मैं यहीं पे बैठ के सामने धुलती हूँ। एक्चुअली मैं पहले नहाने में धुलती थी, पर वहाँ मुझे सही समझ में नहीं आया। तो ये देखिए कार्डबोर्ड वाइट लगे हुए हैं ना, ये मैंने थर्माकोल लगा लिए, क्योंकि फिर यहाँ से सब कुछ दिखता है तो अच्छा नहीं लगता है। और कुछ जो हमारे छोटे-मोटे बर्तन रहते ना, वो इस ग्रिल से गिर जाते थे। तो इसलिए यहाँ पे फिर मैं एक बार वाइपर से साफ़ कर दूँगी। अभी मैंने बर्तन क्लीन किए, वो देखो वो टब में रखे भी हैं। तो ये सारा पानी मैं यहाँ पे बहा के एक बार इधर पे ना वाइपर से फेर दूँगी तो अच्छा-सा साफ़ हो जाएगा पानी। उसके बाद मैं नहाऊँगी। अच्छा, मैं जो पानी वाला काम करती हूँ ना, तो नहाने से पहले ही करती हूँ। क्या होता है कि अगर मैं गीली हूँ, तुरंत नहा लूँ, उसके बाद फिर कोई पानी वाला काम ना करूँ। इसके बाद फिर मुझे कपड़े भी वॉश करने हैं। मतलब बहुत एक दिन में बहुत सारा काम हो जाता है, तो हमने सोचा चलिए आज आप लोगों से शेयर करते हैं। इस कड़कड़ाती ठंड में 2 बच्चों को सँभालना बहुत मुश्किल होता है सच में। तो यहाँ पे शिव और देव देव के कपड़े ना मैंने गर्म पानी में डाले हुए थे। एक्चुअली शिव की मालिश करते हैं रोज़, तो उसके कपड़े ना ऑयल भरे हो जाते हैं, तो स्मेल भी करने लगते हैं और वो ऑयल ऐसे नहीं छूटता है। तो गर्म पानी में डालो तो अच्छे से ना जो भी इसका ऑयल वगैरह रहता है वो निकल जाता है, और फिर मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और इनके मैं वॉशिंग मशीन में नहीं डालती हूँ, देव और शिव के। देव के तो फिर भी डाल देती हूँ, शिव के बिल्कुल नहीं डालती हूँ। आज शिव के बहुत ज़्यादा कपड़े थे, तो इसलिए। और पानी छू रही थी ना तो ऐसे करंट सा लग रहा था। और अभी तक तो नहीं थी इतनी ज़्यादा ठंडी, पर हाँ अभी ना 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा कड़ाके वाली ठंडी पड़ गई है। मतलब कहना चाहिए करंट मार रहा है पानी। अगर हम गर्म पानी से नहाते हैं तो ठंडी लगने लगती है, ठंडे पानी से नहाओ तो भी ठंडी लगने लगती है। और कौन-कौन नहीं नहा रहा है वो भी कमेंट करिएगा, और जो रोज़ नहाते हैं वो भी कमेंट करिएगा। अच्छा, कमेंट आप लोग नहीं करते हैं कि हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगता है, नहीं लगता है। एक्चुअली अगर आपको नहीं भी पसंद आ रहा है तो भी करिएगा, और पसंद आ रहा हो तो भी करिएगा। नहा धो के हम आ गए थे, तो हम जितना नहा धो के हमने कर लिया ना तो कर लिया। जो भी अपना क्रीम पाउडर लगाना, पाउडर तो नहीं लगाते, ऑयली कोई क्रीम लगा लेते हैं। और कॉम जब करते हैं जब हमें टाइम मिलता है। ऐसे मेरे बाल झड़ रहे हैं, क्योंकि कहते हैं जब न्यूबॉर्न बेबी रहते हैं ना, वो हँसते हैं तो और भी बाल झड़ते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा कॉम नहीं करती हूँ। जो मैंने कपड़े वॉश करके रखे हुए थे, तो यहाँ पे पानी यहाँ पे कपड़े में नहीं बगराती हूँ। और उस साइड सीढ़ी है तो मैं ये दरवाज़ा खोल लेती हूँ। जैसे कि आपको पता है हमारा स्लाइड का सिस्टम ऐसा वाला है। तो यहाँ पे मैं कपड़े डालूँगी, और अभी-अभी आपको हल्का-हल्का कोहरा दिख रहा होगा। धूप नहीं निकली है, पर मैंने कहा चलो कपड़े आज नहीं तो 2 दिन में तो सूख ही जाएँगे, धीरे-धीरे करके। और अभी तक ये नहीं आए थे। एक्चुअली बोल रहे थे आरती यहाँ पे टाइम बड़े अफ़सर से मुझे मिलना होगा। उनको ये सिचुएशन बतानी होगी कि मैं जैसे ट्रांसप्लांट पेशेंट हूँ, तो आराम करके चला जाऊँगा तो ठीक रहेगा। मैंने कहा ठीक है, जो भी बात हो बात कर लेती हो। तो आप मेरे लिए समझ लिए कि अकेले ही मैंने आज मैनेज किया है। वैसे हर रोज़ ही करती हूँ, पर दोनों की तबीयत ख़राब है ना, तो इस वज़ह से मुझे और भी टफ़ लगने लगता है। तो कुछ 1-2 जोड़ी देव के थे, 1-2 जोड़ी शिव के थे। अच्छा, शिव देव को ना अब मनपसंद उसको क्या खाना था, आज पता नहीं उसने क्या बोला। उसने बोला मुझे खीर खानी है, तो मेरे यहाँ साबूदाना नहीं था और ये सेवइयाँ थी, तो मैंने कहा चलो यही बना देते हैं हम। उसने बोला मम्मी मुझे वो साबूदाना की खीर खानी है।
और बच्चे का होता है क्या, बच्चे क्या, हमारा भी बड़े हैं हम, हमारा भी मन होता है, कभी हमारी तबीयत ख़राब हो गई, हमें अच्छा नहीं लग रहा तो हमें कुछ-कुछ खाने का मन करता है। तो मैंने ये देखो इतनी सेवइयाँ बनाई थी और ये दूध में मैंने ना भून के और फिर उसमें बॉयल कर लिया था पानी में। 1-2 ड्राई फ्रूट डाल दिए थे, मतलब 2 काजू डाल दिए थे, 1 बादाम डाल दिया था। अभी मैं उसको खिला दूँगी। खिलाने से पहले मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी और उसके बाद फिर मैं इनको, ये भी आ गए थे तो मैं इनकी खाने की थाली लगा रही थी, ये देखिए। तो आज मैंने बनाई थी खिचड़ी, मैंने कहा अगर इसको खानी होगी तो खिचड़ी खा लेगा और वैसे भी हमारी सेहत के लिए भी यही सब ठीक खाना रहता है, मतलब खिचड़ी खाओ, रोटी खाओ। अच्छा, खाना-पीना इन्होंने खा लिया था पर मैंने अभी भी नहीं खाया था। अभी टाइम हो रहा होगा 12:30 1 बज रहे होंगे। अभी मैं इसकी मालिश करूँगी, मालिश करने के बाद फिर देव के लिए करूँ देखूँ खिलाऊँगी उसको जब तक कि उसकी सेवइयाँ ठंडी हो रही है। और शिव को पता है कि कैमरा चालू है तो बार-बार वो देखिएगा, कैमरा ज़रूर देखिएगा कि मम्मी क्या कर रही है ये देखो। पर उसकी मैं मालिश कर रही थी और मुझसे ना अब इतने अच्छे से मालिश करते आने लगी, मतलब देव के टाइम भी मैं ही करती थी। देव के टाइम तो जब देव 1 मंथ का तभी से मैं कर रही हूँ और शिव के टाइम तो फिर भी 3 मंथ तक मैंने लगवाई थी। अभी और देखिए फिर उसके बाद मैंने उसको अच्छे से मालिश कर दूँगी तो वो सो जाएगा। इससे मुझे ये रहेगा अगर मुझे कुछ और भी काम करना है तो थोड़ा-सा मुझे रेस्ट मिल जाएगा। और वैसे भी बाहर ऐसा वाला मौसम है तो उसको देखो कितने अच्छे से, मतलब शिव इतने अच्छे से सब कुछ जानता है ना कि अब मत ही पूछिए। तो चलिए आप बने रहिएगा, हम जल्दी आप लोगों से मिलते हैं। शिप की मालिश करते-करते मुझे ही गर्मी लगने लगी थी, फिर मैंने स्वेटर वगैरह अपनी उतारी और यहाँ पे अभी मैं देव को सेवइयाँ खिला रही हूँ, ये देखो। तो उसको अच्छी लग रही थी, वो कह रहा था मम्मी बहुत अच्छी लगी। अच्छा, इन दोनों की दवाइयों से ना काफ़ी आराम है। और फिर उन्होंने जहाँ हम डॉक्टर के पास गए थे ना, उनको मैंने नस भी बताई। आप लोग के भी कमेंट आए थे कि आरती ये नॉर्मल बात है। एक्चुअली क्या है कि देखिए एक तो हाई रिस्क की प्रेगनेंसी था मेरा, ऊपर से किडनी डोनर के बाद प्रेगनेंसी, तो मुझे कहीं न कहीं डर बना ही रहता है शिव को लेकर, इस वजह से। हालाँकि उन्होंने कहा कि ऐसा घबराइए नहीं, ये बच्चा है। और चलिए फिर हम और आप लोगों से मिल के बातें करते हैं। ये देखो, ये इसकी इधर से ये ऐसी दिख रही है। हालांकि डॉक्टर के पास हम दिखा के आए थे तो उन्होंने बोला ऐसी कोई बात नहीं है, फिर भी हम माँ बाप हैं तो हम परेशान होते हैं घास कर में। ये देखो, ये यहाँ से सीधी चली आई है, ये इधर तक, इधर से आई है, इधर से इतनी ये सीधी है। दिखा दे बच्चा, बोले वो पापा आई, ये पापा आई, पापा, क्योंकि आपको पता है हमारा शिव कितने कष्टों से हुआ था, कितने कष्टों से हुआ था। और कहना चाहिए कि आपने हमारी पुरानी वीडियो में भी देखा था, हमें शिव नहीं चाहिए था किसी, खैर अब तो आ गया है, ये मेरा बच्चा बहुत लकी है। पर किन हालातों में, देखिए मैंने हर चीज़, आपको पता है कि पहले तो डाउन सिंड्रोम पॉजिटिव आया था, ये भी चीज़ आपको पता थी, है ना। तो इस वजह से मैं ऑर्डर पर मेरा नेगेटिव था जब मेरा इम्यूनो सेंटिंग का टेस्ट हुआ था, जो कि जिसमें 15,000 रुपये लगे थे, सॉरी, इंदौर में हमने टेस्ट कराया था, जो कि पानी की थैली की चेकअप होती है इंजेक्शन डाल के। मतलब कि इसके समय मैंने पूरे 9 महीने ना अपनी कोई भी केयर नहीं करी। 8वें महीने में मैं गिर गई तो डॉक्टर ने भी ना डाउन सिंड्रोम बताया था, मैंने आपको रिपोर्ट भी बताई थी पॉजिटिव है। और फिर उसका टेस्ट हुआ तो नेगेटिव आया। इसलिए ना मुझे हर पल डर लगा रहता है, खासकर शिव को लेके। पर डॉक्टर ने कहा ये तो नॉर्मल है। और मैं बताऊं आप लोगों को कि देव से ज़्यादा ये टंच है, क्योंकि देव ना छोटे में खाना नहीं खाता था। ये अभी मैं इसको रोटी मिसल के देती हूँ ना उसमें दाल में, तो आराम नम 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 करता है और खा लेता, क्या नम 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 करता है और खाना खा लेता है, बहुत सारी चीजें। और ना इतनी जल्दी हम सबको पहचानता है, बहुत जल्दी पहचानता है ना, कुकी कुकी। तो ये उससे ज्यादा तेज है हर चीज में। सुबह उठना, एकदम सुबह से उठना, ये सारे बच्चे ना जो एक्टिव रहते हैं वही कर पाते हैं। पर इस चीज को लेके थोड़ा सा हम परेशान थे, पर आप लोगों ने भी अभी हमारी शंका है दूर करी। और पता नहीं, तो देखो बहुत ज्यादा मोटी है ना, दिख रही है दूर से आपको।
काफ़ी लोगों ने टोका था ना हमें, इसलिए हम फिर ज़्यादा घबराए थे। चलो बाय बाय कर दो, बाय बाय, बाय बाय यूट्यूब फैमिली। पूरे दिन भर कर तो आपने आज हमारा व्लॉग देख लिया। तो नाइट में हमारा खाना पीना बन गया था, हमने खाना पीना खा चुका था। अब बारी आती है हमारी गैस क्लीन की। तो मुझे ना क्या होता है, मैं रात को ही आधा काम कर लेती हूँ। मतलब कि देखिए वैसे ज़्यादातर लोग रात को किचन साफ बर्तन क्लीन कर लेते हैं। कहते हैं हमारे यहाँ ना जब हम खाना पीना खा लेते हैं तो हमारे यहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है किचन में। तो हमें ऐसा जूठन फैला के और फिर सोना नहीं चाहिए। तो देखिए हमारी बिल्कुल जो है गैस चमचमा गई है और मुझे ऐसा ही साफ़ सुथरा बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपको आज का वीडियो इतू सा भी अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल में न्यू हो सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट व्लॉग में। आप अपने कड़कड़ाटी ठंड में कैसा काम करना है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसे कि आप लोग मुझे कुछ कमेंट करते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद मैंने जो भी रहता है ना, मुझे अगर ऐसी दिखता है कि हाँ वहाँ डिब्बे हैं कुछ ख़राब दिख रहे हैं तो लगे हाथ में उनको भी पोंछ लेती हूँ। क्योंकि यही हमारा टाइम होता है कि अगर हम में थोड़ा सा भी टाइम है और सारा काम कर लो तो कर लो, नहीं तो फिर रह गया तो रह गया। अच्छा, कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे आरती अभी आपका जो कमर है फ्रैक्चर हुआ था उसमें आराम है कि नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल है, पर फिर भी मैं अपनी केयर कर रही हूँ। तो रात को मतलब 1 हफ्ते में ये पाउडर पीती हूँ जो कि हमारे डॉक्टर ने लिखा था। मैं गोलियाँ तो सिर्फ़ 15 ही दिन खाई थी, उन्होंने बोला था कि ज़्यादा दिन नहीं खाना, इस वजह से ये पाउडर पीती हूँ बस। बाय बाय, आप भी अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा।